हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। आज जो बच्चों में हम आप डील करेंगे वो आपका बेटा क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो है आपका सर्कल है, चैप्टर नंबर 10 है ये। इसी के बेसिक इंट्रोडक्शन को आज समझेंगे, बच्चों जानेंगे ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। आपको बहुत सारी बेटा इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है उसमें वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आपका जो बेसिक है, जो बेटा बेस है वो पूरा डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर का कि किस तरीके से आप बेटा जो आपका हुआ है ना 9th क्लास में, जो ज्योमेट्री को सब बच्चे जो है 9th क्लास में हुआ मानते हैं, मतलब कि भूत एक तरीके का कि भाई ज्योमेट्री जो है वो आनी नहीं समझ में, ये समझ में नहीं आती है, लाइन कहाँ से आ गया, एंगल कहाँ से आ गया, कहाँ से ये कट हो गया, क्या हो गया। तो बेटा आप बेसिक जो है सबसे पहले आप इसे ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तो जरूर डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा। बच्चों देखो, मैंने बताया था आपको बेटा कि आपको कभी भी देखो कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपकी इसकी जो नींव की ईंट है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए बेटा कुछ भी आपको चीज़ समझना है, कुछ जानना है, तो आपका बेस जो है बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले चैप्टर का नेम है हमारा सर्कल। अब बात करते हैं बेटा सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है बेटा, द कलेक्शन ऑफ अ ऑल पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ अ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ अ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विद r at a fixed distance, with r at a fixed distance from a fixed point in a plane is called the circle। इसका मतलब ये है कि बेटा आपका क्या है, देखो ये क्या है कि भाई सर्कल क्या होता है, सर्कल ये होता है कि भाई बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, इन अ प्लेन के अंदर विच आर, जो एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो देखो जरा, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस फिक्स पॉइंट से जैसे ये बहुत सारे हमारे पॉइंट हो गए आपके, तो इस एक फिक्स पॉइंट से इस सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस, इस एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बेटा सर्कल। वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि बेटा जो हमारी वॉच है, जो सर्कुलर वॉच होती है, ठीक है, वो हमारा सर्कल है। व्हील जो होता है, टायर जो होता है आपका गाड़ी का पहिया, वो सर्कल होता है। कॉइन जो है सर्कल है, बैंगल्स सर्कल है, ये एग्जांपल है इसके। ठीक है, अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कोसेंट्रिक सर्कल। तो कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिसके अंदर बेटा जिसका सेंटर एक हो, जिसका सेंटर एक हो और उससे हम मैक्सिमम से अलग अलग डिफरेंट रेडियस के सर्कल, मतलब हिंदी में वृत्त बोलते हैं बेटा, डिफरेंट त्रिज्याओं के हम क्या खींच सकें, सर्कल खींच सकें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेटा कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो बेटा, एक सर्कल के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको ध्यान समझेंगे। जैसे ये देखो, ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको सेंटर कहते हैं। और इस पॉइंट से जो सर्कल, हमारे जो सर्कल की जो बाहर वाली जो परत है उस तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसको हम रेडियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, ओपी यहाँ पर हमारा क्या है, रेडियस। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक लेयर बनी इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कमफ्रेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिधि कहते हैं। ठीक है, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, ये तो मैंने आपको कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में बताया था। ठीक है, देखो इन सर्कल 3 आर द सो मैनी रेडियस ओनली वन सेंटर, वही कोसेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन है। ठीक है, रेडियस की डेफिनेशन देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि देखो सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सेंटर से इन सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी रेडियस कहलाएगी बच्चों। वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अब नेक्स्ट में यहाँ पर दो चीजें हैं। एक सर्कल के बाहर वाली चीज, उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा पार्ट, इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये सर्कल के बाहर हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर का बिंदु, सर्कल के बाहर का बिंदु। अब जैसे ये पॉइंट क्या है, अंदर है, तो हम उसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के अंदर है। ठीक है, द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। देखो ये वाला पॉइंट जो है पूरा क्या बना रहा है, सर्कुलर रीजन बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, सर्कुलर रीजन बना रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आता है कोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कोड। कोड क्या होता है, ध्यान समझेंगे।
ठीक है। तो कोड की बात करते हैं, तो कोड देखेंगे जरा। कह रहा है इफ 2 पॉइंट्स P and Q ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कोड ऑफ अ सर्कल। तो देखो बेटा, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसे आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कोड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, कोड कहलाएगा। अब हम डायमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, बाकी इसका डायग्राम अभी मैं थोड़ी देर में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डायमीटर की डेफिनेशन देखो, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड टचेस द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखो डायमीटर क्या होता है, जो हमेशा सेंटर से पास हो, जैसे ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन खींच दी मैंने, तो ये क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। और इस डायमीटर को हम कोड भी कहेंगे, कोड भी कह सकते हैं। तो हमारा अगर हम बोले बेटा, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो वो क्या होगी, डायमीटर होगी। वृत्त में सबसे लंबी जीवा क्या होती है, वो होती है व्यास। डायमीटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट मतलब ऐसे 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइंस जो हमारी कहां से पास हो, सेंटर से पास हुई, वो डायमीटर कहलाती है। और इट इज अ लॉन्गेस्ट कोड, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है। कोड मैंने बताया था, देखो बेटा, कोड जरूरी नहीं है कि आपकी सेंटर से पास हो, मगर डायमीटर जरूरी है कि सेंटर से पास होगा, ठीक है। यानी कि कोड हमारा इधर से भी पास हो सकता है, ये 2 पॉइंट को टच करना चाहिए, बस ये भी हमारा कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डायमीटर की बात करते हैं। देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड ऑल द डायमीटर हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है। डायमीटर जो होता है बेटा, रेडियस का दुगना होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि डायमीटर क्या होता है बेटा, एक पॉइंट और सर्कल के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन जो कि हमारी सेंटर से पास हो, वो हमारी डायमीटर कहलाती है। अगर वो सेंटर से पास नहीं होती और 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है, तो हमारी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कोड कहलाती है। तो देखो ए बी हमारा कोड है और पी क्यू हमारा डायमीटर है। कोड को हिंदी में जीवा बोलते हैं और डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ऑलवेज रेडियस का दुगना होता है। एक आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे डील करते हैं। अब देखो ये एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल से मैंने एक कॉर्ड खींच दिया, तो बेटा इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला आर्क है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा माइनर आर्क। इसको क्या कहते हैं बच्चों, माइनर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन तो हमारी कोड हो गई। तो ये हमारा माइनर आर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा मेजर आर्क हो गया। क्या हो गया बेटा, मेजर आर्क। तो वो लिखेंगे, देखो, इफ कट फ्रॉम द डायमीटर देन इट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो बच्चों, अगर देखो अभी तो यहाँ पे कोड से कट किया, तो ये हमारा माइनर सेक्शन हो गया और ये हमारा मेजर, इसे बोलते हैं सेगमेंट। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ये हमारा माइनर आर्क और ये हमारा मेजर आर्क। इसे बोलते हैं लघु चाप, इसे बोलते हैं दीर्घ चाप, ठीक है। तो अगर मान लो ये कोड सेंटर से पास हो जाए, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, हमारा ये सेमी सर्कल बन जाएगा। इसे हिंदी में कहेंगे अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा बेटा, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल डिवाइड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। A diameter of a circle divides it into 2 equal parts which are arc, each of them 2 arc is called a semicircle। मैंने कहा था ना कि डायमीटर को जब सेंटर से पास कराएंगे और अलग अलग भागों में काट देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा, एक पिज़्ज़ा खाइए आप, है ना, पिज़्ज़ा के 4 पार्ट कर दीजिए, तो वो तो हमारा क्वाड्रेंट बन गया। मगर अगर उसके 2 पार्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब मैंने अभी आपको समझाया था बेटा, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आर्क की अगर बात करी जाए, तो ए पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ आर्क, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर ये पॉइंट जो होता है ये हमारा आर्क होता है, ठीक है। अब सेक्टर की बात करें, ये सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड, ये लघु वृत्त खंड, ठीक है। अब सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर क्या होता है बेटा, सेक्टर होता है कि जो हमारा, देखो एक सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉन हुई, उसके बाद उसके बीच में जो एरिया आता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। अब ये 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक तो एरिया ये भी हो सकता है और एक एरिया ये भी हो सकता है। तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मेजर सेक्टर हो गया। अगर बच्चों आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
एक पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट इज ए आर्क। अच्छा, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। बेटा ये डेफिनेशन में जस्ट आपको, ये देखो किसी एग्जाम में नहीं आने वाली, बस मैं आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बेटा आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, अभी तो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसलिए मैंने आपको कि बार बार बेटा मतलब आपको नोट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पक्का नोट्स में आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सबसे पहली थ्योरम को हम यहाँ पर आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे और पहली थ्योरम क्या कहती है वो भी बताएंगे। देखो एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है इस 10 चैप्टर की जितनी भी थ्योरम है, मेरे ख्याल से 12-13 थ्योरम होंगी, वो सारी थ्योरम आपको ना मतलब बाय हार्ट होनी चाहिए। जब तक आपको थ्योरम लर्न नहीं होगी, थ्योरम नहीं पता होगा, तब तक आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल पैनिक ऑफ क्वेश्चन इन योर नोट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा आप लोग जो है सारी थ्योरम को ध्यान से समझें। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है बेटा इक्वल कोड। क्या कह रही है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल subtended equal angle at the center। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल subtended equal angle at the center, ठीक है। यानी कि ये चीज कहता है बच्चों कि जो हमारा देखो इक्वल कोड है, ठीक है, देखो ये हमारे दो कोड हो गए CD और AB और CD दो कोड हो गए, और ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा एंगल हो गया AOB और COD। ये कह रहा है कि गिवन हमारा है कि भाई अगर दो कोड बराबर है, अगर दो कोड क्या है बेटा बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि उस पर जो एंगल बनेंगे यानी कि AOB और COD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम इन दो ट्राइंगल को अगर कंकरेंट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ट्राइंगल लेते हैं AOB, ठीक है, और COD। तो देखो हमने ट्राइंगल लिया AOB और COD, ठीक है, त्रिभुज लिया। तो यहाँ पर देखो बेटा OA और OD क्या है, रेडियस है, साफ साफ दिख रहा है हमें। देखो OA और OD ये रेडियस है, OB और OC ये रेडियस है, साफ साफ दिख रहा है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। तो दोनों क्या हो गए बेटा, वो हमारे बराबर हो गए। और ध्यान से देखिए, ये गिवन है कि बेटा AB CD के बराबर है, कोड AB जो है वो CD के क्या है बेटा, बराबर है, कोड AB जो है वो CD के क्या है, बराबर। तो बच्चों ये ट्रिपल S भुजा 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 से ये क्या हो गया, कंकरेंट हो गया। कंकरेंट का ये सिंबल होता है बच्चों, ठीक है, कंकरेंट का ये सिंबल होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, कंकरेंट हो गया। अब ये कंकरेंट हो गया, तो अब बच्चों कंकरेंट हो गया तो बेटा AOB, एंगल AOB और COD, देखो AOB और COD ये एंगल क्या हो गया बेटा, ये हमारा इक्वल हो गया किससे बेटा, बाय CPCT से। किससे बेटा, बाय CPCT से। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम क्या कहती है बेटा, सेकंड थ्योरम ये कहती है कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझिएगा कि इसका रिवर्स, इस थ्योरम का जस्ट रिवर्स है कि भैया अगर मान लो एंगल इक्वल है, अगर मान लो हमारा क्या है बच्चों, एंगल हमारा क्या है, इक्वल है, अगर हमारा एंगल क्या है बच्चों, इक्वल है, तो क्या होगा बेटा, जो हमारी कोड होंगी जिसके द्वारा वो एंगल बन रहा है वो क्या होंगे बेटे, बराबर होंगे। अब इसका रिवर्स मतलब इसका जो प्रूफ है बेटा, इसका जस्ट रिवर्स है, वो आपको खुद करना है नोटबुक पे, और मुझे बेटा वीडियो के नीचे कमेंट करना है, या फिर आप मेरे को क्या कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं कि सर हमने ये कर लिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो वो मैंने आप पे छोड़ दिया, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट 10.3 थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो एक सेंटर से सर्कल पे एक जो कोड है, अगर उसको हम परपेंडिकुलर डालें टू कोड, तो बाइसेक्ट द कोड, तो वो कोड को दो बराबर भागों में बांटता है। वो कोड को क्या करता है बेटा, दो बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पर गिवन है, बांटता मतलब काटता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। OA और OB क्या है, हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं आगे।